गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों अभी जो है हम लोगों का स्टार्ट हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत सारे डाउट्स सेशनों को लेके आऊंगा। मैं सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस इसके लिए थोड़ी सी बातें होती है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दो चीज को याद रखना और होता क्या है और तो कुछ है ही नहीं, चुटकियों का खेल है और चुटकियों में ही सीख जाओगे आप भी। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं आया है समझ में तो आपको करना क्या है, करना यह है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को, जितने भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा उन सारे क्वेश्चनों को ये ध्यान में रखना कि मैं कब क्या बात कहता हूं और किस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना होता है। देखो सबसे पहला ना, अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है इस दुनिया का कोई सा भी, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप ना 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन आपसे क्या है, क्या रहा है, क्या है, क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, तब तक आप उसे पढ़ो। कोई लेट नहीं है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को उतनी बार पढ़ना है जब तक वो आपको समझ में ना आए, वो आपको क्वेश्चन खुद ना बता दे कि उसके अंदर क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है और करना कैसे है। तब तक चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं डाउट सेशन पे। और डाउट्स देखना बड़े ही मजेदार होंगे और बहुत ही मजा आने वाला है इस डाउट सेशन में। तो टाइम वेस्ट के बिना शुरू करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा, क्या देखा? अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन अब आपको देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आओ साथ में मिलकर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देखो, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब कि एक टावर है जो कि किसी ग्राउंड के ऊपर सीधे खड़ा है। जैसी बात है, एक टावर जो होता है खड़ा ही होता है। तो मान के चलो ये रहा आपका एक टावर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि इसका पैर, यहां पे आप ऐसे करके पैर बनाओगे लेकिन मत बनाना, ठीक है? मैं बता रहा हूं, मतलब उसके जहां पे टावर खड़ा है ना, उस वो जिस जगह पे खड़ा है उससे 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। यहां पे मान लेते हैं कि ये 20 मीटर का डिस्टेंस है और यहां पे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 20 मीटर की दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब कि यहां से ऊपर देखने पर, सही से देखो, इस पॉइंट से इसके टावर के टॉप पे देखने पर हमें ये पता चलता है कि ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का एंगल बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का। तो क्या है इसमें, कुछ खास बात है क्या? अब आपसे पूछा क्या, ये देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये आपका एक्स रहा होगा, हमें नहीं पता। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि ये 60 है और ये आपका एक टावर है, तो जैसी बात है ये खड़ा होगा एकदम वर्टिकली, मतलब कि ये एंगल बना रहा होगा 90 का और मेरे को बताना है इसकी हाइट क्या रही होगी। तो मैंने मान लिया जी इसकी हाइट ना एक्स रही होगी। और अगर मैं नाम देना चाहूं इस शेप का तो ABC नाम दे सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अब आपको सीखना है और करना है कि आपको करना है, लेकिन आपको पता होगा कि ये एक ट्राइंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों को आती है तो आपको देखना है कि आपके पास गिवन क्या है। एक तो ये है, ओके चलो जी, ये इस एंगल के लिए बेस का काम करेगा और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो P एंड B का किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन होता है, P अपॉन B या फिर B अपॉन P? तो आप कहोगे tan 60 की वैल्यू अगर हम निकाल दें यहां से, बोले तो tan थीटा होता है P अपॉन B, यस और नो? तो tan थीटा हम निकाल देंगे सिंपली, तो आपका जो होगा रिलेशन आ जाएगा किस चीज का, ये जो है आपका है ना। तो आप सिंपली लिखोगे लेट, मान लिया कि जो हाइट है इस टावर की वो है x मीटर, मान लो क्यों सेंटीमीटर क्यों नहीं, क्योंकि ये जो गिवन डाटा है वो भी आपका मीटर के अंदर है, इसलिए हम 20 मीटर x मीटर माना है हमने। अगर अब मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए तो इन राइट ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC, इस राइट ट्राइंगल ABC के अंदर अगर मैं देखने के लिए कहूं तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
P अपॉन B होती है, सिंपल सी बात। तो AB अपॉन ये आपका है BC, हो गया। चलो tan 60 की वैल्यू याद करो जल्दी से, तो √3 होता है, तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू √3। AB है आपका x एंड BC है आपका 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 20 इंटू √3। अब √3 इस क्वेश्चन में कहा है कि कृपया करके आप √3 की जो वैल्यू है उसे 1.732 पुट करें। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 20 इंटू 1.732। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम डेसिमल भी लगा देंगे। 0 है तो 0 आएगा ही आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, 3 2 जा हो जाएगा 6, 7 2 जा हो जाएगा 14, 1 कैरी एंड 2 1 3। ठीक है, अब देखो 3 के बाद पॉइंट था 1 2 3, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आपकी आ गई 34.64 मीटर। आया क्या समझ में, आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे भी मजेदार और सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, वो भी जो कि आपके बोर्ड को हाई लेवल पे पहुंचा देगा। देख लेते रहना और शांति से सीखते जाना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो अभी तुरंत, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिना टाइम वेस्ट से मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। ओके, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो सही से देखो क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, मतलब कि मान के चलो कि मैं 1.5 मीटर टाल लड़का हूं और देख रहा हूं किसी चिमनी के टॉप पे। ठीक है, देखो फिर से, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी क्या होता है, ईंट की भट्टी जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, वही होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। मतलब कि सपोज करो कि मैं खड़ा हूं और टॉप पे देख रहा हूं, किस पे, चिमनी पे। तो मेरी हाइट है 1.5 मीटर और मैं देख रहा हूं टॉप पे। कैसे देख रहा हूं, ऊपर। तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 का एंगल। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। कुछ दे रखा है क्या, बहुत कुछ दे रखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलो मैं बताता हूं, यहां पे आपका है चिमनी जिसका हाइट मान लेते हैं h या फिर x रहा होगा। ठीक है, इसके सामने में 1.5 मीटर का लड़का है यहां से। ठीक है, और यहां से देखो फिर से, जो कि इससे कितना दूर है बच्चों, जो कि इससे कितना डिस्टेंस पे है, 30 मीटर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 30 मीटर की डिस्टेंस बनी हुई है। और ये जो है टॉप पे देख रहा है। ये कहां पे देख रहा है, इसके टॉप पे। तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का। तो आपको ना इस पूरे की हाइट बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं और आए हुए भी हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सीख लो। और आज अगर एक बार मेरे साथ कर लिया ना, तो लिख के दे रहा हूं कि उसके बाद आप भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं। देखो 1.5 मीटर का है और ये देख रहा है टॉप पे, मतलब कि यहां से यहां तक का देख रहा है। मान के चलते इस सबका नाम दे देते हैं सबसे पहले, ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। ए, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है, ABCD नाम दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक अगर देख रहा है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 30 मीटर की रही होगी। यस और नो, डिस्टेंस तो सेम ही है, क्योंकि लड़का तो ऐसे झुका नहीं होगा, लड़का तो स्ट्रेट है और सीधे देख रहा है ऊपर टॉप पे। तो यहां से लेके 30 मीटर की जो दूरी है वो उनके बीच की है। और आपको इसका हाइट अगर पता चल जाए तो आप पूरे का हाइट बता दोगे। बोलो कैसे, तो आपसे मैं कहूंगा कि ये 1.5 है, तो ये भी आपका क्या जाएगा, 1.5 मीटर। यस और नो, लेकिन आपको पूरा AB का हाइट चाहिए, है ना, क्योंकि हमें वही हाइट ऑफ चिमनी है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये आपका AE क्या होगा। अगर वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो यहां पे भी वही कहानी है जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने। क्या देखा कि आपका परपेंडिकुलर, बोले तो जो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो हमें यहां मिल जाए, हम कर देंगे। और यहां पे भी √3 की वैल्यू वही लगा लो, या फिर आप √3 में ही दे दो। अगर नहीं दे रखा है ना तो आप √3 में ही आंसर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आपको ना लोड लेना ही नहीं है यार, इतना टेंशन मत लो, कोई मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, सीधे √3 में डाल देना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अगर नहीं दे रखा है तो, अगर दे रखा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है फिर भी। चलिए अगर मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ चिमनी VX मीटर, मान लेते हैं कि जो
हाइट ऑफ चिमनी है वो है हमारा x मीटर, इस पूरे का हाइट। लेकिन अभी हमें और भी कुछ चाहिए, और चाहिए तो चाहिए क्या, हमें चाहिए कि अगर हमें AE मिल जाए, अब सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, अगर मैं निकाल दूं tan 60 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, P अपॉन में होता है B, तो P है आपका AE अपॉन में आपका ये क्या है DE। हमें बस इतना सा पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। tan 60 की वैल्यू हमें याद है √3 होती है, और AE हमें पता नहीं है तो हम AE को AE लिख देंगे, और DE है हमारा 30, ठीक है। तो अगर मैं AE की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30√3, वो आपका आ जाएगा मीटर के अंदर, है ना। अच्छा जी, अब ये तो आ गया सर, लेकिन हमें तो चाहिए था 1.5 मीटर और जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा क्या, x, तो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू क्या है, AB। अगर मैं AB को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं AE प्लस EB। AE जो है वो आपका क्या है, AE अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 30√3 प्लस ये आपका है 1.5। सिंपल ऐड करो और आंसर निकालो। अगर नहीं आ रहा तो √3 की वैल्यू हमें पता ही है 1.732 होती है, तो लिख दो, क्या लिखोगे, 1.732 इंटू में 30 प्लस में 1.5। अब आप इसे कर दो कैलकुलेट, कैसे करोगे, 3 2 जा लिखेंगे 6, 3 3 जा लिखेंगे 9, 7 3 जा लिखेंगे 21 का 1 कैरी, एंड 3 + 2 5, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की बारी आएगी तो हम यहां से लगा देंगे इस पे पॉइंट, और प्लस में कर देंगे 1.5 इसमें आप ऐड करें और सिंपल से आपका आंसर निकालें, तो आपका आ जाएगा 53.46 अप्रॉक्स। देख लेना थोड़ा बहुत, अगर मिसप्रिंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जहां तक है मुझे यही लग रहा है तो यही आएगा। अच्छा, ये तो आपका आ गया हाइट ऑफ चिमनी, जो कि हमें पूछ रहा था। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को इस स्टेटमेंट का मतलब अगर मुझे पता चल जाए किसी भी कारणवश या कैसे भी करके, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को कर दूंगा और बहुत ही आसानी से कर दूंगा। अभी तक मुझे ये पता चला है, तो बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऐसा ही होगा और इसी से रिलेटेड होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस चलो उतारते हैं, और जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, क्या आपने देखा नहीं देखा, अब मैं देख लाता हूं तो आप देखोगे। देखो, एन जो एक एंगल है, सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, आपका ये काम है। अगर मैं समझा दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको और क्वेश्चनों को करना है तो उसे बहुत बार पढ़ना है। अपने दिमाग में डाल लो, जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, क्या कहा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि मैं ऊपर देख रहा हूं, सीधी बात है। एक आपके पास एक क्या है, टावर है, जिसे मैं 5 मीटर की दूरी से देख रहा हूं यहां पे, तो ये रहा आपका 5 मीटर यहां से लेके यहां तक, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसी टावर को मैं 20 मीटर की डिस्टेंस से देख रहा हूं, ठीक है, तो भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल। तो भी ये जो एंगल वो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 मीटर का। अब आई है बात सोचने की कि आपसे कहना क्या चाहता है और करवाना क्या चाहता है। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, मतलब कि बेस ऑफ टावर से 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा आपका टावर, ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों ही एक सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, मतलब कि ये जो एंगल बना रहे हैं ना, ये जो भी एंगल बना रहे हैं वो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि अगर आपका ये प्लस ये कर दूं तो आपका आ जाएगा 90 का, मतलब कि अगर आपका ये है थीटा तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। आएगा ना, यस और नो? आएगा, जरूर आएगा। ये आपका अगर थीटा है तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो जी, ये भी हो गया। अब क्या करूं सर मैं,
तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा का। ठीक है, चलिए अब बताना ये है कि मुद्दे की बात ये है कि हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, खामोखा में पूछ दिया है, ऐसा ही लग रहा है। बहुत कुछ दे रखा है अगर आप लोग सही से सोचोगे तो। अगर आपसे मैं कहता हूं कि ये आपका थीटा जो एंगल है वो आपको नहीं पता, नहीं पता ना, निकाल लो, निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो आपको सिंपल से आप निकाल दो, एक नाम दे दो आप, ए बी सी एंड डी। आपने नाम दे दिया ए बी सी डी। ओके, अब आपको इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा होगा, आप सिंपल से आप लिख लो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने एक्स मीटर का है इसका हाइट। तो अब मेरे को निकालना है हाइट क्या होगा। सिंपल से अब क्या करोगे, इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढोगे, ढूंढो फिर टेन थीटा का। टेन थीटा का वो आपका होता क्या है, जल्दी से बताओ। टेन थीटा होता है पी अपॉन एच, जो कि आपका है एक्स अपॉन, ये आपका आ जाएगा 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब आपको एक्स है, इस 5 को अगर आप इधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा 5 टेन थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू है आपकी एक ही आ गई। दूसरा इक्वेशन के लिए बाद में हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये आपका क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, ये आपका क्या है क्या? ये आपका है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसके लिए निकालू इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कहता हूं टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। सिंपल, तो आपका आ जाएगा एक्स अपॉन में 20। ठीक है, अब मेरे को फिर से वही एक एक्स आ गया। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ये आ गया। अगर मैं यहां से भी आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू निकालो तो आपका हो गया 20 कॉट थीटा इक्वल टू आपका आ गया x। इसका नाम मैंने कहा था इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो इसका नाम आप क्या हुआ कि इक्वेशन सेकंड दे दो। हमें वैल्यू चाहिए x की, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो हमारा x खत्म हो जाएगा, तो हम माइनस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं इस इक्वेशन में अगर इसे मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपका ये 10 से कॉट खत्म, 5 इंटू 20 हो गया और एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स की वैल्यू हम इजीली तरीके से निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 5 tan थीटा इंटू 20 कॉट थीटा इक्वल टू आपका आ गया x इंटू एक्स, जो कि होते हैं आपके एक्स स्क्वायर। 10 से कॉट खत्म हो गया, बचा आपका 5 इंटू 20, तो ये आपका आएगा 1 पे 00। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो प्लस माइनस आपकी आ जाएगी 10, लेकिन माइनस डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो आपका आ जाएगा 10 मीटर। मतलब कि इसकी हाइट जो रही होगी वो रही होगी x मीटर की। अगर आप लोगों को यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं जो कि मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, तो इसका अगला पार्ट देखते जाओ और सीखते जाओ। इसका अगला पार्ट इसी के प्लेलिस्ट से उठा लेना, इसका अगला पार्ट दिख जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंचती जाए। और मैंने एक ना और अच्छी सी प्लानिंग करनी है, उसके बारे में बहुत जल्द आपके लिए बताऊंगा और बहुत जल्दी लेके भी आऊंगा। ठीक है, तब तक ले बाय बाय।